गुना से बिग ब्रेकिंग। योगेश लोधा की रिपोर्ट। नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 30 में रिक्त हुए पार्षद पद हेतु उपचुनाव 11 सितंबर को होना है। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का फॉर्म वापस लिए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर इस वार्ड में निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रही प्रत्याशी श्रीमती हेमलता सितारा को कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही भाजपा की हठधर्मिता के कारण कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को फॉर्म को खिंचवाया गया है। बलपूर्वक ये बात कांग्रेस के नेताओं ने कही, जो देखा सो दिखाया। सम्मानित सभी पत्रकार बंधु, जैसा कि आप सबको, हम सभी को विदित है कि आने वाली 11 सितंबर को गुना नगरीय निकाय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 30 का उपचुनाव संपादित होना है। उसी की प्रक्रिया के चलते भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर उतर आई, उनकी बौखलाहट इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने नामांकन स्क्रूटनी के दौरान निराधार आपत्तियां लगाई। उनके अभिभाषक जो वह मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ संभावित जो थे, निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती हेमलता सितारा जी के खिलाफ जो उन्होंने आपत्तियां लगाई, श्रीमान रिटर्निंग ऑफिसर ने उन सभी निराधार आपत्तियों को सिरे से खारिज कर मैदान में जाकर चुनाव लड़ने की सभी को नसीहत दी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ऐसे निर्दलीय चुनाव लोकतंत्र में लड़ना चाहती थी। उन पर भी काफी दबाव आए, कैबिनेट मंत्री स्तर के दबाव यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को स्वीकार करते हुए आज 3 बजे का वक्त निकालकर कांग्रेस पार्टी से अपना समर्थन मांगा। हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी आदरणीय धर्मांश सिंह धाकड़, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक ऋषि अग्रवाल जी, आदरणीय रंजीत शर्मा जी, आदरणीय विजयवर्गीय साहब और हमारे सभी पार्षदों के समक्ष अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, हमारे नेता जयवर्धन सिंह जी के निर्देश पर, ऐसी परिस्थिति में जब बीजेपी अपनी क्रूर हरकत से बाज नहीं आ रही, तो हमने श्रीमती हेमलता सितारा जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना समर्थन दिया है। हमारे पार्टी के सामान्य सदस्य को ये बात मंजूर नहीं हुई और हमने चुनकारी जब लगाई तो पता चला कि हमारे जो कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी थे हरिराम जी शहरिया, उनका मोबाइल पर्ची बंद है। बीजेपी के कुछ लोग उनके घर पर पहुंचे थे और उन्होंने महिला बुलाकर वहां ले गए और उन्होंने जबरिया उनका फॉर्म वापस खिंचवाया दबाव में। वे बता देंगे कि हरिराम शहरिया वहाँ पहुंचे थे, कौन उनके साथ थे, अध्यक्ष है, क्या स्थिति में है, कहाँ में है, क्या उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, जो भी कार्रवाई होगी। हमारे नेता जो जिस तरह का मार्गदर्शन देंगे आगे उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बौखलाई हुई है कि जब वे उनके अभिभाषक वहाँ शिकायत लेकर पहुंचे, आपत्ति लगी, तो श्रीमान जिला रिटर्निंग ऑफिसर ने उनसे कहा कि ये आपत्ति उठाने का अधिकार निर्वाचन को है। अगर कोई त्रुटि इनके फॉर्म में मेजर होती है तो निर्वाचन उसको निरस्त करता। आपने जिस तरह की आपत्ति लगाई सारी निराधार है। तब से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी, क्योंकि समझ बैठे कि जनता के सामने जाएंगे तो जनता हमें निश्चित तौर पर जवाब देगी। उनके घर के आसपास कोई सीसी फुटेज लग नहीं रहे, लेकिन निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर का डर है। अगर ऐसी बात नहीं है तो वह लोकतंत्र के सम्मान में मैदान में क्यों नहीं आना चाहते? क्यों वे चाहते हैं कि सभी आवेदकों को फॉर्म रद्द हो? ऐसी क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी मैदान में जाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दें और अपने नगर अध्यक्ष से पूछें कि आपने 2 साल में ऐसा क्या विकास किया, आप इतना क्यों डर रहे हैं कि आप मैदान में नहीं जाना चाहते? आप माननीय रिटर्निंग ऑफिसर को भी लिखित पत्र दिया है कि मैं भी निर्वाचित पार्षद हूँ, मेरे वार्ड में मैंने हमारे इंजीनियर से पूछा कार्य चालू होना है, निर्माण कार्य, सड़क खड़ंजा वगैरह, तो हमारे इंजीनियर ने मुझसे ये कहा कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, 11 तारीख के बाद कार्य चालू हो, जबकि मेरा वार्ड क्रमांक 27 है और वर्तमान में जिस वार्ड में उपचुनाव हो रहा है ये वार्ड क्रमांक 30 है। क्यों आनंद भानंद में वहाँ शौचालय का निर्माण कराया जाता है? क्या वार्ड क्रमांक 30 गुना शहर से बाहर है या जिले से बाहर है? क्या चुनाव प्रक्रिया अलग नहीं है? जी बिल्कुल, कांग्रेस में मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ और कांग्रेस ने मुझे समर्थन दिया है, तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि एक पार्टी मेरे साथ खड़ी है।
पहले विक्की एक्चुअली कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है पहले से भी, और विक्की का चुनाव लड़ने का था कांग्रेस में पक्ष में भी थी, लेकिन किसी कारणवश विक्की का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा वो स्थिति बन गई थी कि विक्की के चुनाव लड़ने की, नहीं तो विक्की ही कांग्रेस के प्रत्याशी होते पहले।